दोस्तों, आईपीएल 2025 के 52वें महामुकाबले में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक दिल दहला देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस रोमांचक टक्कर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे की धमाकेदार 54 और रविंद्र जडेजा की नाबाद 77 रनों की पारी के बावजूद 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन ही बना सकी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2 रनों से शानदार जीत हासिल की। तो दोस्तों, जिन्होंने इस थ्रिलर को लाइव देखा, कमेंट में जरूर बताएं कि आयुष म्हात्रे की विस्फोटक पारी और रॉयल चैलेंजर्स की शानदार गेंदबाजी ने आपको कितना रोमांचित किया। अगर आपने इस महामुकाबले को मिस कर दिया तो चिंता न करें, हम आपके लिए लेकर आए हैं इस रोमांचक जंग की बॉल बाय बॉल हाइलाइट्स। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि इस रिकॉर्ड तोड़ मुकाबले में क्या क्या हुआ। रॉयल चैलेंजर्स की तूफानी बल्लेबाजी से लेकर चेन्नई की जवाबी लड़ाई तक हर पल का रोमांच आपके सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आयुष म्हात्रे की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो क्रिकेट की ताज़ा अपडेट्स और रोमांचक हाइलाइट्स के लिए क्रिको वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे दिल से एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स की कमान रजत पाटीदार ने संभाली, जबकि चेन्नई की कप्तानी MS धोनी ने की। रॉयल चैलेंजर्स की पारी की शुरुआत जैकब बेथेल और विराट कोहली ने की। चेन्नई की ओर से पहला ओवर खलील अहमद ने फेंका। पहली गेंद पर बेथेल ने सावधानी दिखाई, लेकिन दूसरी गेंद पर अहमद की आउट स्विंगर को कवर की ओर पंच करके 4 रन बटोरे और खाता खोला। तीसरी गेंद पर कोहली ने मिड ऑन की ओर पुश करके सिंगल लिया और खाता खोला। पहले ओवर में रॉयल चैलेंजर्स ने 7 रन जोड़े। दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज आए। उनकी पहली गेंद पर बेथेल ने डीप स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक शॉट खेलकर छक्का जड़ा। तीसरे ओवर में खलील की गेंद पर कोहली ने पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर 4 रन ली। चौथे ओवर में कंबोज की गेंद पर बेथेल ने मिड विकेट की ओर लॉफ्टेड शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 5वें ओवर में नूर अहमद की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन की ओर ड्राइव करके छक्का जड़ा। छठे ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर बेथेल ने स्क्वायर लेग की ओर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन ली। पावर प्ले के 6 ओवरों में रॉयल चैलेंजर्स ने बिना विकेट खोए 71 रन बनाए। 7वें ओवर में सैम करन की गेंद पर कोहली ने डीप मिड विकेट की ओर पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा। 8वें ओवर में मथीशा पथिराना की गेंद पर बेथेल ने लॉन्ग ऑफ की ओर कवर ड्राइव खेलकर 4 रन ली और 36 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। स्टेडियम में फैंस का उत्साह देखने लायक था। 9वें ओवर में कोहली ने जडेजा की गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर लॉफ्ट करके छक्का जड़ा, लेकिन 10वें ओवर में पथिराना ने बेथेल को आउट कर दिया। उनकी स्लोअर गेंद को बेथेल ने मिड ऑफ की ओर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन डेवॉल ब्रेविस ने शानदार कैच लपका। बेथेल ने 33 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों के साथ 55 रन बनाए, जिसने रॉयल चैलेंजर्स को मजबूत शुरुआत दी। रॉयल चैलेंजर्स को 97 रनों पर पहला झटका लगा। बेथेल और कोहली ने पहले विकेट के लिए 59 गेंदों में 97 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने पारी को रफ्तार दी। बेथेल के बाद देवदत्त पडिक्कल आए। 11वें ओवर में नूर अहमद की गेंद पर कोहली ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन ली और 28 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। 12वें ओवर में सैम करन ने कोहली को आउट कर दिया। उनकी फुल लेंथ गेंद को कोहली ने लॉन्ग ऑन की ओर हिट करने की कोशिश की, लेकिन खलील अहमद ने बाउंड्री पर कैच पकड़ा। कोहली ने 33 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों के साथ 62 रन बनाए, जिसने रॉयल चैलेंजर्स को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया। रॉयल चैलेंजर्स को 121 रनों पर दूसरा झटका लगा। कोहली और पडिक्कल ने दूसरे विकेट के लिए 12 गेंदों में 24 रनों की साझेदारी की। कोहली के बाद रजत पाटीदार आए। 13वें ओवर में पडिक्कल ने पथिराना की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा। 15वें ओवर में पथिराना ने पडिक्कल को आउट कर दिया। उनकी यॉर्कर को पडिक्कल ने लॉन्ग ऑफ की ओर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच लपका। पडिक्कल ने 15 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का के साथ 17 रन बनाए। उनकी धीमी पारी ने रॉयल चैलेंजर्स की रफ्तार पर ब्रेक लगाया
और वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा सके। रॉयल चैलेंजर्स को 144 रनों पर तीसरा झटका लगा। पडिक्कल और पाटीदार ने तीसरे विकेट के लिए 20 गेंदों में 23 रनों की साझेदारी की। पडिक्कल के बाद जितेश शर्मा आए। 16वें ओवर में जितेश ने खलील की गेंद को पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर 4 रन ली, लेकिन 17वें ओवर में नूर अहमद ने जितेश को आउट कर दिया। उनकी गुगली को जितेश ने मिड विकेट की ओर हिट करने की कोशिश की, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस ने कैच पकड़ा। जितेश ने 8 गेंदों में एक चौके के साथ 7 रन बनाए। उनकी छोटी और निराशाजनक पारी ने रॉयल चैलेंजर्स को मुश्किल में डाला और वह इस बड़े मंच पर मौके का फायदा नहीं उठा सके। रॉयल चैलेंजर्स को 154 रनों पर चौथा झटका लगा। जितेश और पाटीदार ने चौथे विकेट के लिए 10 गेंदों में 10 रनों की साझेदारी की। जितेश के बाद टिम डेविड आए। 18वें ओवर में पथिराना ने पाटीदार को आउट कर दिया। उनकी तेज गेंद को पाटीदार ने लॉन्ग ऑन की ओर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन सैम कर्न ने कैच पकड़ा। पाटीदार ने 15 गेंदों में एक चौके के साथ 11 रन बनाए। उनकी धीमी और कमजोर पारी ने रॉयल चैलेंजर्स के मध्य क्रम को कमजोर किया और वह अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं निभा सके। रॉयल चैलेंजर्स को 157 रनों पर 5वां झटका लगा। पाटीदार और डेविड ने 5वें विकेट के लिए 5 गेंदों में 3 रनों की साझेदारी की। पाटीदार के बाद रोमारियो शेफर्ड आए। 19वें ओवर में शेफर्ड ने खलील की गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ा। 20वें ओवर में शेफर्ड ने पथिराना की गेंद को डीप मिड विकेट की ओर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा, फिर अगली गेंद पर 4 रन ली। आखिरी गेंद पर शेफर्ड ने छक्का जड़कर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। रॉयल चैलेंजर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए। शेफर्ड ने 14 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों के साथ 53 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि टिम डेविड 3 गेंदों में 2 रन बनाकर नाबाद रहे। शेफर्ड और डेविड ने छठे विकेट के लिए 15 गेंदों में 56 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने रॉयल चैलेंजर्स को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। चेन्नई की ओर से मथीशा पथिराना ने 3 विकेट, नूर अहमद और सैम करन ने एक विकेट लिया। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की, जो 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। पारी की शुरुआत आयुष म्हात्रे और शेख रशीद ने की। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से पहला ओवर कृणाल पंड्या ने फेंका। पहली गेंद पर म्हात्रे ने सतर्कता दिखाई, लेकिन दूसरी गेंद पर पंड्या की फुल लेंथ गेंद को कवर की ओर ड्राइव करके 4 रन ली और खाता खोला। तीसरी गेंद पर रशीद ने मिड ऑन की ओर पुश करके सिंगल लिया और खाता खोला। पहले ओवर में चेन्नई ने 6 रन जोड़े। दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार आए। उनकी दूसरी गेंद पर म्हात्रे ने डीप स्क्वायर लेग की ओर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा। तीसरे ओवर में पंड्या की गेंद पर रशीद ने लॉन्ग ऑफ की ओर कवर ड्राइव खेलकर छक्का जड़ा। चौथे ओवर में यश दयाल की गेंद पर म्हात्रे ने पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर 4 रन ली, लेकिन 5वें ओवर में पंड्या ने रशीद को आउट कर दिया। उनकी स्लोअर गेंद को रशीद ने मिड विकेट की ओर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने शानदार कैच लपका। रशीद ने 11 गेंदों में एक चौका और एक छक्का के साथ 14 रन बनाए। उनकी छोटी पारी ने चेन्नई को शुरुआती झटका दिया। चेन्नई को 51 रनों पर पहला झटका लगा। म्हात्रे और रशीद ने पहले विकेट के लिए 27 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी की। रशीद के बाद सैम करन आए। छठे ओवर में लुंगी नगीदी की गेंद पर करन ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन लिए, लेकिन उसी ओवर में नगीदी ने करन को आउट कर दिया। उनकी तेज गेंद को करन ने लॉन्ग ऑन की ओर हिट करने की कोशिश की, लेकिन जितेश शर्मा ने कैच पकड़ा। करन ने 5 गेंदों में एक चौके के साथ 5 रन बनाए। उनकी बेहद छोटी और निराशाजनक पारी ने चेन्नई के मध्य क्रम को कमजोर किया। चेन्नई को 58 रनों पर दूसरा झटका लगा। करन और म्हात्रे ने दूसरे विकेट के लिए 7 गेंदों में 7 रनों की साझेदारी की। करन के बाद रविंद्र जडेजा आए। 7वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर म्हात्रे ने लॉन्ग ऑन की ओर लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ा। 9वें ओवर में म्हात्रे ने भुवनेश्वर की गेंद को डीप मिड विकेट की ओर हुक शॉट खेलकर 4 रन ली और 36 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। 11वें ओवर में जडेजा ने दयाल की गेंद को स्क्वायर लेग की ओर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन ली और खाता खोला। 13वें ओवर में म्हात्रे ने शर्मा की गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर कवर ड्राइव खेलकर 4 रन ली। 16वें ओवर में जडेजा ने नगीदी की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा, लेकिन 17वें ओवर में नगीदी ने म्हात्रे को आउट कर दिया। उनकी यॉर्कर को म्हात्रे ने मिड विकेट की ओर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन कृणाल पंड्या ने शानदार कैच लपका।
म्हात्रे ने 48 गेंदों में 9 चौके और 5 छक्कों के साथ 54 रन बनाए, जिसने चेन्नई को जीत की राह पर बनाए रखा। चेन्नई को 172 रनों पर तीसरा झटका लगा। म्हात्रे और जडेजा ने तीसरे विकेट के लिए 64 गेंदों में 114 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने चेन्नई की उम्मीदों को जिंदा रखा। म्हात्रे के बाद डिवॉल्ट ब्रेविस आए। उसी ओवर में नगीदी ने ब्रेविस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उनकी तेज इन स्विंगर ब्रेविस के पैड पर लगी। ब्रेविस ने एक गेंद में कोई रन नहीं बनाया। उनकी शून्य की पारी ने चेन्नई को बड़ा झटका दिया और वह इस बड़े मंच पर पूरी तरह फ्लॉप रहे। चेन्नई को 172 रनों पर चौथा झटका लगा। ब्रेविस और जडेजा ने चौथे विकेट के लिए एक गेंद में कोई साझेदारी नहीं की। ब्रेविस के बाद MS धोनी आए। 18वें ओवर में धोनी ने शर्मा की गेंद को डीप मिड विकेट की ओर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा। 19वें ओवर में जडेजा ने भुवनेश्वर की गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर लॉफ्टेड शॉट खेलकर 4 रन लिए। लेकिन 20वें ओवर में दयाल ने धोनी को LBW आउट कर दिया। उनकी यॉर्कर धोनी के पैड पर लगी। धोनी ने 8 गेंदों में एक छक्के के साथ 12 रन बनाए। उनकी छोटी पारी ने चेन्नई को जीत से दूर कर दिया। चेन्नई को 201 रनों पर 5वां झटका लगा। धोनी और जडेजा ने 5वें विकेट के लिए 18 गेंदों में 29 रनों की साझेदारी की। धोनी के बाद शिवम दुबे आए। आखिरी ओवर में दुबे ने शेफर्ड की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर हुक शॉट खेलकर छक्का जड़ा। चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन बनाए। जडेजा 45 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों के साथ 77 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि दुबे 3 गेंदों में 1 छक्के के साथ 8 रन बनाकर नाबाद रहे। जडेजा और दुबे ने छठे विकेट के लिए 4 गेंदों में 10 रनों की साझेदारी की। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से लुंगी नगीदी ने 3 विकेट, कृणाल पंड्या और यश दयाल ने 1-1 विकेट लिया। ये था IPL 2025 के 52वें महामुकाबले का रोमांचक लेखा-जोखा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। रॉयल चैलेंजर्स की ओर से विराट कोहली के 62, जैकब बेथेल के 55 और रोमारियो शेफर्ड के 53 रनों ने विशाल स्कोर खड़ा किया, जबकि लुंगी नगीदी की 3 विकेट की शानदार गेंदबाजी ने चेन्नई को रोक दिया। चेन्नई की ओर से आयुष म्हात्रे के 54 और रविंद्र जडेजा के 77 रनों ने शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स की गेंदबाजी के सामने नाकाफी साबित हुए। आयुष म्हात्रे की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस मुकाबले का सबसे रोमांचक पल आपके लिए कौन सा रहा? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस फॉर्म के साथ टूर्नामेंट का खिताब जीत सकता है? अगले मैच में आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे? तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स की इस शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये हाईलाइट पसंद आई तो ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट हाईलाइट्स के लिए क्रिको वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं क्रिकेट की अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।